स्टूडेंट्स, आज हम डायमेंशन फार्मूला का थर्ड यूज करेंगे और थर्ड यूज क्या है? टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें? टू कन्वर्ट ए physical quantity from one system of units into another system of units, अब इसमें आपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने ये ध्यान रखनी है कि सिंपल मान लीजिए कोई भी आपके पास इक्वेशन होती है तो उसमें आपका एक यूनिट है, तो मैं कहता हूं 1 न्यूटन, तो इसका मतलब क्या हो गया? जो हमारा 1 है वो तो मैंने लिया, क्या नंबर है हमारा n, और यूनिट क्या है हमारी? ए सिस्टम। तो हमने बोला n1 u1 इक्वल टू n2 u2, यानी कि n1 तो क्या है? जिसमें हमने यूनिट्स को दिया है उसका मैग्नीट्यूड है। जैसे मैं कहता हूं 1 न्यूटन, तो आपका n1 क्या है? 1 न्यूटन क्या है आपका? ये सिस्टम ऑफ यूनिट, पहला सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें आपकी क्वांटिटी गिवन है। दूसरा, जिसमें हमें कन्वर्ट करना है कितने टाइम्स, तो ये कितने, ये हमें निकालना। इसमें हमारी कौन हेल्प करता है? डायमेंशनल एनालिसिस करता है। कौन करता है? डायमेंशनल एनालिसिस करता है। तो इसमें फार्मूला है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्या कहता है ये? एक बार यहां से देखने की कोशिश कीजिए। n2 अगर हम निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगा? n1 शाबाश u1 बाई u2, और उसी को अगर हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करें तो n2 किसके बराबर हो गया? n1 m1 बाई m2 a l1 बाई l2 b और t1 बाई t2 c। अब ये m1 l1 और t1 क्या है? जो आपका गिवन सिस्टम में यूनिट्स है किसकी? मास, लेंथ और टाइम की। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? m1 l1 और t1 क्या है? यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, किसमें? इन गिवन सिस्टम, गिवन सिस्टम। और ये क्या है आपका? दूसरा m2 l2 और t2 क्या होगा? यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, किसके लिए? जिसमें हमें कन्वर्ट करनी है यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम ऑफ सिस्टम in which we have to convert, ये ध्यान है। ये क्या है? जिसमें हमें कन्वर्ट करनी है, यानी कि ये वाला सिस्टम। और उसके बाद क्या रहेगा हमारे पास? n1 और n2 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यूज है। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज ए, बी और सी, शाबाश, ए, बी एंड सी क्या होंगे? डायमेंशन। किसके डायमेंशन है? ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब इसको हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल से अच्छे से एलेबोरेट करेंगे।
ठीक है। देखिए मान लिया मैं कहता हूं आपको, हम यही न्यूमेरिकल उठा लेते हैं, रफ करते हैं, कहते हैं हम कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायल्स। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, आंख बंद करके फार्मूला लिख लेना है। फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला बोलिए शाबाश। N1 वेरी गुड, M1 डिवाइड बाई M2 बहुत अच्छे, जल्दी याद हो गया आपका। तो A L1 L2 शाबाश, B T1 T2 शाबाश, C। अब हमने ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पे कि हमें सबसे पहले लिखना है कि M1 L1 और T1 क्या है। तो देखिए M1 L1 और T1। M1 किस में है आपका, न्यूटन है, और न्यूटन किस में लिखते हैं हम, MKS यूनिट्स में, और MKS यूनिट्स में मास किस में होता है, किलोग्राम। लेंथ किस में होती है, मीटर। टाइम किस में होता है, सेकंड। उसके बाद दूसरा सिस्टम क्या है हमारा, डाइन। डाइन किस में लेंगे हम, CGS में होता है आपका। तो इसमें M2 L2 और T2। M2 किसके बराबर हुआ आपका, किस में होता है, ग्राम में। L2 किस में, सेंटीमीटर में। T2 किस में, सेकंड। अब क्या चाहिए हमारे को, N1 कितना दिया हुआ है, ये वाला 1। N2 निकालना है जी। अब A B और C भी नहीं पता, तो A B और C क्या होंगे आपके, डायमेंशंस है ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी क्या है, न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की। शाबाश बहुत अच्छे, फोर्स की। तो फोर्स का फार्मूला क्या लिखेंगे हम, M/L/T-2। तो उसके अंदर आपका ये फार्मूला हमारा। तो यहाँ पे A किसके बराबर हुआ, 1, B किसके बराबर हुआ, 1, C किसके बराबर हुआ, -2। और कुछ नहीं है। अब सारी ये वैल्यूज उठा के इसमें, और क्या कहेंगे ये वैल्यू, देखते थे। N2 = N1 कितना है, 1। M1 कितना है, किलोग्राम, डिवाइड बाई M2 ग्राम। पावर A 1। सिमिलरली L1 बाई L2 मीटर बाई सेंटीमीटर। पावर B 1। और ये किसमें, T1 बाई T2 सेकंड बाई सेकंड, -2। पावर C है ना, C कितना है। अब चाहे तो आप किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, और चाहे आप ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, उससे आपका रिजल्ट कोई फर्क नहीं आएगा। देखते रहिए कैसे। तो हम क्या करते हैं, बड़ी को छोटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमने क्या कहा, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, पावर 1। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई सेंटीमीटर। 1 सेकंड बाई। अब जो बराबर है, ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, सेकंड से सेकंड। कैसे क्या आ गया आपका, 1000 की पावर 1 1000 होता है, 100 की पावर 1 100 होता है, 1 की पावर -2
तो क्या लिखेंगे 1/1 इसकी पावर -2, तो क्या होगा 1 का 1 और 1 की पावर -2 का मतलब क्या होगा 1 डिवाइड बाई नीचे चला गया, 1 की पावर -1 की 2, 1 की पावर 2 क्या हो गया 1 हो गया, तो क्या हो गया हमारे पास 1/1, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास वापिस 1 आ गया, तो मल्टीप्लाइड बाई 1। और इधर भी क्या है हमारे पास 1, तो क्या आ गया हमारे पास 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, 1 2 3 4 5, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 5। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है, आप यहाँ पे कभी भी ये मत लिखना, बहुत सारे मैंने अभी तक देखा है, बहुत रेयरली बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे यूनिट नहीं लिखते, नहीं तो सीधे क्या करेंगे n2 = 10 की पावर 5, आगे जो भी निकालनी है, जैसे हमने डाई निकालना तो यहीं पे डाई लिख देंगे, गलत है वो। आपको क्या लिखना है, क्योंकि भाई n2 क्या है, हमने क्या लिखा था n2 क्या होता है कि केवल और केवल प्योर नंबर है, उसकी यूनिट नहीं होगी, तो इसके लिए क्या करेंगे हम ऐसे लिखेंगे हम 1 न्यूटन = 10 की पावर 5 डाइन्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसी में अगर हम लगे या तो एक न्यूमेरिकल और कर देते हैं, और मैं उसमें थोड़ा सा शॉर्टकट लगाता हूं। मान लिया कोई कहता है आपसे कन्वर्ट 1 जूल 1 जूल इंटू अर्ग्स, तो क्या करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यही फार्मूला लिखेंगे, वही जूल किस में होता है आपका एमकेएस में, अर्ग्स किसमें सीजीएस में, तो वही m1 n1 t1 ये बिल्कुल सही वही रहेगा, n1 सेम वही, n2 वही आपने निकालना है, और यहां पे हमने क्या लिया था फोर्स, उसी जगह पे क्या आ जाएगा आपका एनर्जी, क्या आ जाएगा एनर्जी, क्या लिख देंगे हम एनर्जी, और एनर्जी का फार्मूला ml2 t-2, तो यहां पे बस क्या चेंज होगा 2, बाकी सेम, यहां पे क्या आ जाएगा 2, यहां पे क्या आ जाएगा 2, और एक और ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 0 एक्स्ट्रा आ जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा 7, और ये क्या होगा 1 जूल इंटू अर्ग्स। ठीक है, कर दिया ना। अब आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि केवल और केवल क्या चेंज हुआ, सिर्फ डायमेंशन से रिलेटेड वैल्यू चेंज हुई और कुछ भी नहीं। इसी प्रकार एक और इसमें चेंज आ सकता है, मान लिया अगर कोई कह देता है, मैं ग्रीन पेन से आपको इसको करके बताता हूं, मान लो यहां पे लिख देता है 10 जूल, क्या लिख देता है 10 जूल, तो हमारा n1 क्या आ जाएगा 10 जूल, सेम चलेगा, बिल्कुल सेम चलेगा, और यहाँ पे ये था आपका 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 0 और आ गई एक्स्ट्रा, और ये 7 था तो इसकी जब क्या आ जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और सेम चलेगा 8। ठीक है, तो मतलब आपको ये देखना है कि क्या दिया गया है और क्या आपने निकाला है। और क्विकली मैं आपको एक थर्ड एग्जांपल करवाता हूं। अब यहां तो हमने क्या कह दिया कि हमने 1 जूल को अर्ग्स में कन्वर्ट करो, तो कई बार क्या करता है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए मैं एक थोड़ा सा टिपिकल सा एग्जांपल बताता हूं। वो कहता है कि 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन है आपके पास, और आपने उसको एक नए सिस्टम में बदलना है, न्यू यूनिट्स में, न्यू यूनिट्स में बदलना है।
ये इसका मतलब ये तो हमें पता है, अब न्यू यूनिट ये नहीं पता हमें। तो नई यूनिट क्या कहता है भाई? वो ये कहता है कि जिसका मास किस में हो, क्विंटल में हो, लेंथ किलोमीटर में हो, और टाइम किस में हो, आवर में हो। बोलो, नया सिस्टम है, नई यूनिट बनाओ, हमें नहीं पता क्या होगा। तो क्या करना है, कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ क्या है आपका फोर्स है, N2 क्या हो गया हमारा 100 ही चल रहा है, N1 सॉरी, N1 क्या हो गया 100। यहाँ पे एनर्जी की बजाय हमने क्या लिख दिया, फोर्स। ये आपका वापस ml t माइनस 2 वही रहेगा, ये आपका वही रहेगा। अब क्या करना हमने, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 100 ऑफ, उसके बाद डमसन फार्मूला भी हमने चेंज कर दिया, तो यहाँ भी चेंज कर देंगे हम। अब किलोग्राम को किस में लिखना है हमने, क्विंटल में। इसको किस में लिखना है, किलोमीटर में। ये किस में है, आवर में। तो क्या करें, किलोग्राम को क्विंटल या क्विंटल को किलोग्राम। तो एक क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं आपके। अब ये यहां से चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। क्या होगा आपके पास 100 किलोग्राम, एक क्विंटल में 100 किलोग्राम, 1 मीटर डिवाइड बाय कितना 1000 किलोमीटर, कितना 1000 मीटर। एक किलोमीटर के अंदर कितना मीटर हो गया 1000 मीटर। और सेकेंड, आवर में 3600 सेकेंड -2। तो किलोग्राम से किलोग्राम गया, मीटर से मीटर गया, सेकंड से सेकंड गया। कुछ भी नया नहीं है इसमें, बिल्कुल वही चलेगा। क्या क्या फिर नेक्स्ट स्टेप, 100 डिवाइड बाई क्या हो गया 100 डिवाइड बाई कितना हो गया 1000। अभी क्या है 1/3600 का पावर क्या है -2। तो उसकी पलटी लगा देंगे हम, तो क्या हो गया 3600 गुना में 3600। शाबाश, बहुत अच्छा गई हमारे पास। तो क्या आ गया हमारे पास, इस 1 0 से इसको काट दो, तो 36 मल्टीप्लाइड बाई 36 कितना होता है ये आपका 1296। 1 0 ये होगी 12960 आ गया। तो यहां पे क्या लिखेंगे 12960 न्यू यूनिट्स। ठीक है, अब हम करेंगे इसके बाद लिमिटेशन ऑफ डमसन फार्मूला। तब तक मैं आपको एक न्यूमेरिकल बोलता हूँ, न्यूमेरिकल करिए और मैं इसकी लिमिटेशंस बोर्ड पर लिख देता हूँ, इकट्ठे आपको समझा दूँ। ठीक है, तो न्यूमेरिकल लिखिए, शाबाश। तो जब तक आप लोगों ने न्यूमेरिकल किया तब तक मैंने जो है ना इसकी लिमिटेशंस लिख दी। डायमेंशन फार्मूला की लिमिटेशंस क्या है, तो डायमेंशन फार्मूला की जो पहली लिमिटेशन क्या कहती है कि एक ही सिंगल फार्मूला है जो आपका एक साथ मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करता है। तो मान लिया एक मिनट के लिए मैं कह देता हूं कि ml2t-2 लिख दिया। अब ये किस किस को रिप्रेजेंट कर सकता है, वर्क को भी, एनर्जी को भी, टॉर्क को भी। इसी तरह से अगर मैं लिख देता हूं आपके लिए m0 l0 t0,
तो ये फार्मूला किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? डायमेंशनलेस है, तो इसमें आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हो सकता है, प्लेन एंगल भी हो सकता है, सॉलिड एंगल भी हो सकता है, एवोगैड्रो नंबर भी हो सकता है, रेनॉल्ड नंबर भी हो सकता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ, तो हम डायमेंशन फार्मूला को देख के फिजिकल क्वांटिटी का आइडिया, स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी का आइडिया नहीं लगा सकते कि यही होगी। ठीक है, एक तो पहली लिमिटेशन तो ये हो गई। दूसरी लिमिटेशन क्या है हमारी? वो कहता है कि कोई अभी हमने जो सेकंड जो यूज किया था, जिसमें हमने नया डायमेंशन फार्मूला निकाला था, नया इक्वेशन निकाली थी, क्या उस इक्वेशन के अंदर हमने किसी भी क्वांटिटी का कोई साइन निकाला था? नहीं निकाला। जैसे मैं मान लो 1 मिनट के लिए लिखा देता हूँ, बॉडी जो है नीचे से ऊपर की तरफ चल रही है, तो उसके ऊपर एक्शन, उसकी जो एक्सलेरेशन होगी वो क्या होगी? तो हम क्या लेते हैं वहां पे? -g लेते हैं। लेकिन डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे वहां पे? LT-2 ही लिखेंगे ना। हम क्या लिखेंगे वहां पे? LT-2। बाहर माइनस थोड़ी ना लगाएंगे, तो हमें थोड़ी पता है कि फार्मूले से कि ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है कि ये नीचे की तरफ आ रही है। तो हमें डायमेंशन फार्मूला से हमें क्या नहीं पता लगता? उसका साइन पता नहीं था कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। उसके बाद थर्ड आता है हमारे पास कांस्टेंट। जब हमने इक्वेशन ड्राइव की थी तो हमने वहां पे पर्टिकुलर पॉइंट लिखा था, द वैल्यू ऑफ द k कैन नॉट बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला। तो वही बात है, तो वैल्यू कांस्टेंट भी हम नहीं निकाल सकते, ये भी एक लिमिटेशन होगी, उसके लिए एक्सपेरिमेंट चाहिए। और उसके बाद फोर्थ है हमारे क्वांटिटी। अब हमने जो फार्मूला निकाला था उसमें हमारा फोर्थ एग्जांपल जो मैंने अपने लेक्चर में आपको करवाया था, उसमें हमने रेट ऑफ फ्लो के लिए था, तो उसमें हमने ये देखा था कि 4 क्वांटिटीज थी आपकी। 4 क्वांटिटीज कौन कौन सी थी आपकी? एक तो था प्रेशर, विस्कोसिटी, और क्या था आपका? रेडियस ऑफ द पाइप, और क्या था आपका? क्या था? प्रेशर था, विस्कोसिटी था, रेडियस था, और एक लेंथ ऑफ द पाइप था। शाबाश, बहुत अच्छे। क्या था? लेंथ ऑफ द पाइप। वेरी गुड, इसको पढ़ते हो आप लोग? गुड। तो हम इन 4 क्वांटिटी का डायरेक्ट ABCD करके हमने नहीं निकाला था फार्मूला। तो हमने क्या किया था वहां पे? इन 4 को हमने 3 में कन्वर्ट किया था। क्या है ना? शाबाश। तो इसको हमने कन्वर्ट किया था, तो हम ऐसा फार्मूला नहीं निकाल सकते डायरेक्ट सीधा कि जिससे हम वही इक्वेशन बनाई, MLT को कंपेरिजन किया और सोल्व कर दिया। तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, आपको कन्वर्ट किया। हमने 4 को पहले 3 में कन्वर्ट किया था। इसका 3 से ज़्यादा की अगर कोई क्वांटिटी है और वो अगर आपने फार्मूला निकालना है तो वो फार्मूला नहीं निकाल सकता, या निकालना है तो आपको कोई ना कोई तरीका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता क्या, आपने कोई ऐसा इक्वेशन या ऐसा फार्मूला ड्राइव किया था जिसमें लॉग आता हो, एंटी लॉग आता हो, साइन आता हो, कोसाइन आता हो, यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता हो? नहीं किया ना हमने। अब नहीं किया तो क्यों नहीं किया? क्योंकि ऐसा निकल ही नहीं सकता, ऐसा कभी आ ही नहीं सकता। तो वो भी क्या हमारी डायमेंशनल फार्मूला की लिमिटेशन है। तो गया, तो इस तरह से आप अगर NCERT के हिसाब से देखेंगे तो आपकी थर्ड जो आपका चैप्टर है वो खत्म हो गया। अदरवाइज हम फ्री तरीके से कर रहे हैं, सीरीज में करते चले जा रहे हैं। तो ये आपका डायमेंशनल एनालिसिस का एटलीस्ट टॉपिक क्या हो गया यहाँ पे पूरा। ठीक है, ठीक।